हमारे इंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय। गो का मतलब है इंद्रिय और पी का अर्थ है पान करने वाला, अर्थात गो भी कृष्ण रसम करे उसी का नाम है गोपी। अर्थात गो अर्थात इंद्रिय, पी अर्थात पान करने वाला। क्या पान करने वाला? बोले कृष्ण रस का पान करने वाला। कानों से भगवान का नाम, भगवान का कथा, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन सुन, मन कान भी गोपी है। हाथों से भगवान का सेवा चल रहा है, मन हाथ भी गोपी है। मतलब भगवान कृष्ण के लिए जो चले, जो सुने, जो खाए, जो पिए, उसी को गोपी कहते हैं। तो यहाँ गोपियों का भी वही लक्षण है, बस जो करना है कृष्ण की खुशी के लिए करना है, वो गोपी है। जब हम समझ लेंगे तो चरित्र पूरा समझने में टाइम नहीं लगेगा। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम से ही काम है। श्याम हिए श्याम जिए, श्याम बिना नाही जिए। आंधे जो आंधे की सी लाकड़ी, आधार श्याम नाम है। श्याम जो केवल श्याम के लिए रहे, वो गोपी है। तो वो गोपियां आज जाकर माँ से शिकायत करती है कि तुम्हारा लाला चोरी करने लग गया है, तुम्हारे लाला को समझाओ। मेरा लाला चोर है ये मैं नहीं मानूंगी। मेरे घर में 9 लाख गाय हैं, दूध दही का नदी बहता है हमारा घर में, और तुम कहती हो हमारे घर में आके मटका फोड़ देता है, माखन खा जाता है। हाँ, मेरे लाला का कोई कमी है क्या? हाँ, गोपियों ने मिलकर एक योजना बनाई। क्या योजना है? हम सुनाते हैं। ऊपर मटके में छीके के ऊपर मक्खन का हांडी को टांग दिया, और एक गोपी ने कहा कि मैं अंदर रहूंगी, छुप कर रहूंगी, बाहर से तुम गेट बंद कर देना और तुम चली जाना, दूर से देखना। जब कन्हैया आएगा और ये माखन, कन्हैया को पकड़ लूंगी। योजना तो बड़ी सुंदर है, चलो। कन्हैया को जाते जाते बोली कि आ जाना लाला हमारे घर में, यदि तुम वास्तव में नंद का छैया है तो मैं बताती हूँ तुम्हें पकड़ के, जा देख लूंगा, मैं आ जाऊंगा। कन्हैया ने भी आऊँगा तो बोल दिया। अब कन्हैया ने भी अपनी पार्टी को बनाया और पार्टी के साथ में पहुँच गए वहीं पे। घर में बाहर से गेट लगा हुआ था, गेट को खोला और देखा ऊपर छीका में दही मक्खन पड़ा हुआ है। लाला ने कहा एक काम करते हैं मित्र, तुम नीचे 6 बैठ जाओ। बैठ गए 6, उससे ऊपर बोले तुम इनके ऊपर चढ़ जाओ, 4 चढ़ गए, उसके ऊपर 3 चढ़ जाओ, चढ़ गए, उसके ऊपर 2 चढ़ जाओ, चढ़ गए, सबसे ऊपर वो खुद चढ़ गए और मटके को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उस दोनों हाथों से पकड़कर देखे, बोले क्या है? ओहो, मक्खन भरा पड़ा है यहाँ तो। अब तो खाना भी पड़ेगा। एक हाथ से मटका पकड़ा, दूसरा हाथ से निकाल रहे हैं, खा रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं, सबको मिल रहा है। तब तक वो अंदर में छुपी हुई गोपी हल्ला करने लगी, पकड़ो 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 पकड़ो। जैसे ही पकड़ो पकड़ो कहा, सब भागने लगे। अब भागने लगे तो ऊपर लटके थे कन्हैया, दोनों हाथ से पकड़कर लटक गए छीका में। छीका में लटक गए। पकड़ में आए लाला, बोलते थे कि पकड़ के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ। मैया भी बोलती थी, तुम भी बड़े ताव दे दे के बोलते थे पकड़ के दिखाओ। आज पकड़ में आ गया। कन्हैया कहने लगे, गोपी नीचे उतारो ना मुझे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे उतारो, मैं मैया को यहीं बुला के लाऊंगा। मैं रोज चोरी करता है, चोरी कर करके तेरा पेट नहीं भरता। तेरे तुम्हारे माता पिता ने चोरी करने के लिए सिखाया है।
आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, लाला दोनों हाथ को ऊपर उठाए हुए उसमें लटके हैं। मुझसे तू प्यार नहीं करती? तू मुझसे प्यार नहीं करती? यदि सच में गोपी तू मुझसे प्यार करती है ना, तू मुझसे यदि प्यार करती है ना, तो मुझे निकाल दे। पता है मेरा हाथ टूट रहा है, मेरे छोटे छोटे हाथ, नन्हे नन्हे हाथ, कोमल कोमल हाथ से मैं लटका हुआ हूँ। गोपी तू मुझे निकाल दे। सच में तू मुझे यदि थोड़ी सी भी माया करती है, प्रेम करती है, थोड़ी तुम्हारे अंदर दया है, तो गोपी मुझे नीचे उतार दे। बेचारा गोपी को दया आई, उसने नीचे उतारा, हाथ पकड़ लिया, बोले कि छोड़ूंगी नहीं तुझे, तुझे तुझे मैं बता दूंगी कि मैया तू चोर है। हाँ हाँ गोपी तू बता, चल। हाथ को पकड़ लिया है, घूंघट को डाल लिया है गोपिनी ने, और कृष्ण को तान कर ले जा रही है। पीछे पीछे ग्वाल वाल डर के मारे भय से थोड़ा दूर में है, आगे आगे गोपिनी अकेली है, अकेली है, और कोई नहीं है उसके साथ में। आधा रास्ता जब पहुंची तब गोपाल ने कहा, कृष्ण ने कहा, गोपिनी तेरा जो हाथ है ना वो तो इतना तगड़ा है, इतना मोटा है, इतना शक्ति से, इतनी जोर से तू पकड़ी है, मेरा छोटा सा नन्हा सा कलाई में दर्द हो रहा है रे। एक काम कर गोपिनी, तू मेरे हाथ को छोड़ दे। हाँ तेरे हाथ को मैं छोड़ दूं और तेरे मैया को जाके मैं क्या बोलूंगी कि नहीं नहीं तेरा लाला चोर नहीं है, तेरा लाला तो सज्जन है, धर्मात्मा है, ये बोलूंगी। दारी के तेरे तुझे नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा तू मुझे छोड़ दे, तू इस हाथ से मुझे पकड़ ले, इस हाथ में पकड़ ले। बस उतना ही गोपिनी ने भूल कर दी। तो चल ठीक है, भूल कर दी गोपिनी ने, ठीक है कहा। तब तक उनने इशारा लगाए, जल्दी आ रे, जल्दी आ, जल्दी आ। दूसरा गोप बालक का हाथ कृष्ण के हाथ में, वो तो घूंघट ओढ़ी हुई थी, वो देखती कैसे, घूंघट ओढ़ी हुई थी। कन्हैया ने अपने हाथ की जगह अब दूसरा गोप बालक का हाथ पकड़ा दिया और वो स्वयं वहाँ से पीछे से होकर जाके घर पहुँच गए, घर में जाकर सो गए। पूरा सोने लगे। मैया यशोदा ने देखा लाला सो रहा है अभी, तब तक बाहर से आवाज आती है, अरे यशोदे, अरे ओ मैया सुन। तो रोज रोज बोलती थी ना, चोर को पकड़, चोर को पकड़, तब देखूंगी तब मानूंगी। मैंने आज चोर को पकड़ लिया, रंगे हाथ पकड़ा। मैया यशोदा हल्ला करती हुई बाहर निकलती है। अरे दारी के क्यों हल्ला कर रही है, क्यों चोर बचा रही है, क्या हुआ? बोले कि मैया हुआ कुछ नहीं, तुम्हारे लाला की करतूत में तुम्हें साक्षात दिखाने के लिए लाई हूं, देख तेरे लाला को। कहती थी ना चोर को पकड़, चोर को पकड़। मैया बाहर निकलती है, देखती है, वो तो उसका बेटा को ही पकड़ के लाई है, उसका बेटा को ही पकड़ के लाई है। मैया यशोदा ने कहा, अरे दारी के पहले अपनी घूंघटें उठा, घूंघट को उठा और देख कौन है। घूंघट को उठाकर देखेगी तभी तो पता चलेगा कि कौन है। घूंघट को उठाया, देखा, उसका अपना बेटा था, अपना बच्चा था। राम राम राम, मैंने तो कृष्ण को पकड़ा था, बेचारा शर्म के मारे इतनी छोटी सी मुंह लेके चली गई। देख इधर उधर का बात मत करना, मेरा लाला सो रहा है। तब तक आंख मीचते हुए माँ के पल्लू पकड़कर, क्या हुआ मैया, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, ये तुझे चोर बनाने के लिए आई थी, तो पकड़ के। मैया ये गोपियां ऐसे ही झूठ बोलती हैं, इनकी बातों में तू कभी मत आ जाना, जिस दिन तू आ जाएगी ना ये ठग हैं। मैया तू बता, हमारे घर में दूध दही की कमी है क्या? कन्हैया आज तो तू बच गया, परंतु जा ये पकड़ ले, ये करके जीभ भी दिखा दिया, पकड़ के बता। मैया थोड़ा रुकना, मैं थोड़ा आता हूँ, ऐसा कह के चले गए उसी के पास में। क्या हुआ, अच्छा लगा?